जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। आज यहाँ मेरे खुद के खेत पे, और यहाँ कुछ किसान भाई हैं हरियाणा से आए हुए हैं, और कुछ मुजफ्फरनगर से हैं, कुछ बिजनौर से हैं, और धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। तो लगभग 10 बज चुके हैं। तो हमें लगा कि हम जो है आगे इस वार्ता को बढ़ाएं। एक्चुअली क्या है, आज सभी की इच्छा थी कि राहुल भैया आप मिल लो आ करके, मुझे आपसे मिलना है, 10 मिनट मिलना है, 20 मिनट मिलना है। तो मैंने क्या किया, इन सभी को आज यहाँ बुला लिया कि आप लोग आ जाओ, एक साथ बैठ जाते हैं। और कुछ लोगों की इच्छा थी कि कल्चर कैसे बनाएं आपने, और क्या क्या कर रहे हो, किन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो एक दिन रख लिया था 20 का, और हम कोशिश करेंगे आगे चल के कि 14 दिन में एक बार किसान चौपाल रखी जाए, जो गैर राजनीतिक हो, गैर धार्मिक हो, गैर पंथ हो। मतलब हमें केवल किसान से मतलब है और किसान की समस्याओं से मतलब है। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा हम परिचय लेंगे, उसके बाद अपनी जो है चौपाल को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते जी, अपना बस गांव, नाम और जिला। मेरा नाम परविंदर सिंह उर्फ बॉबी, गांव मेहलगी, जिला मुजफ्फरनगर। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित कुमार, इसको उठा के इधर ले आ, स्टैंड के गांव साथ। बटावली, जिला मेरठ। अच्छा, आपका मेरठ जिला लग जाता है इधर से। मैं संजय लांबा, गांव कुतुबगढ़, दिल्ली। ये कहाँ पड़ता है जी? कुतुबगढ़। कुतुबगढ़ दिल्ली है जी, अच्छा, ओचंदी बॉर्डर के पास है, बवाना हाँ तो गया हूँ विधानसभा। आपके यहाँ तो 3 बार। आप हमारे नजदीक तक गए हो, बस हमें पता नहीं चला। कोई बात नहीं, इस बार आपके गांव में आएंगे। मैं विनोद लंबा, कुतुबगढ़, दिल्ली 39 से। मैं गंगा सिंह ढिल्लों, ग्राम महमूदपुर मुंगर, पोस्ट रामराज, जिला मुजफ्फरनगर जी। मैं जगरूप सिंह सिद्धू, गांव महमूदपुर मुंगर, जिला मुजफ्फरनगर, पोस्ट रामराज। नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश कुमार, ग्राम कौशल्या, पोस्ट बास्टा, जिला बिजनौर। हाँ भाई हीरो, तू बता क्यों शर्मा रहा है? तेरे जैसे तो कैमरे के सामने आएंगे, हम तो बुढ़े हो गए, अब हमारा तो टाइम गया। नाम कुणाल कुमार, ग्राम कौशल्या, पोस्ट बास्ता, जिला बिजनौर। क्या कर रहा है बेटा? मैं 12th पास आउट हूँ, अभी हुआ हूँ। क्या है प्लानिंग दिमाग में? पापा की छोड़ दे, तेरे दिमाग में क्या है? गवर्नमेंट जॉब, IAS PCS। जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं की, गवर्नमेंट इसको सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराया, तो फिर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए? मुझे गवर्नमेंट जॉब ही पसंद है। पर क्यों? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जाता है? नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ा है? हाँ। कौन से गाँव वाले में? नहीं, पास में ही था, गांव से थोड़ा सा दूर है, पर गवर्नमेंट। जा सकता है गवर्नमेंट जॉब में, तेरे को अलावा। चलो बढ़िया। कविशु राजपूत, गांव मोहंडिया, जिला बिजनौर। नाम विजेंद्र कुमार, गांव मोडिया, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ये आप दोनों को देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा कि बाप बेटे पहली बार किसी चौपाल में आए हैं, वरना तो दोनों विरोधी होते हैं एक दूसरे के। बाप बोलता है बेटे को तू बनाया, बेटा बोलता है कि तुम अपना दिमाग मत चलाओ, मुझे खेती करना तो मेरे हिसाब से होता है ना आमतौर पे। हाँ, नहीं, और ये अंतरपीढ़ी संघर्ष जो है, ये बड़ा खतरनाक है। ये हम लोगों को कुछ करने नहीं देता। भाई साहब, कैमरा वहीं ले जाओ जहाँ था। हाँ, और ये अंतरपीढ़ी संघर्ष जो है बड़ा गड़बड़ है। हम लोगों ने खेती को क्या समझ लिया, एक सिरदर्दी समझ ली। यार यो इल्लत हमारे पल्ले पड़ गई, बड़े बुजुर्ग हमें दे गए, अब यो हमें करनी है। और ये चीज़ गड़बड़ है। मैं गलत बोल रहा हूँ? खेती हमारे लिए एक सिरदर्दी है आज की तारीख में। कर तो हम ही से ये रहे कि ना करें तो क्या करें, लेकिन अगर खेती को शौक बना दिया जाए तो ये पैसा भी बहुत देती है। 1000 मिसाल हैं ऐसी। मैं अभी भरत भूषण त्यागी जी के यहाँ गया था, पद्मश्री हैं। हाँ हाँ, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ, अपना जीवन जो है वो कृषि को, देखो जिसको पद्मश्री मिलता है वो कोई भी हो, या वो अगर किसानों को सिखा रहा है जा करके, उसके पास 500 किसान हैं, 100 किसान हैं, चाहे 20 किसान हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसके पास है। तो उनकी जो मुझे चीज़ें लगी, सबसे बड़ी बात है वो प्रैक्टिकल है। उन्होंने जो एक फार्म बनाया हुआ है सरदार जी, उसमें वो क्या करते हैं कि पहले मेथी बो देते हैं और मेथी के साथ गन्ना लगा देते हैं, मेथी के ऊपर। उसके पास में जो बीच में उनका गैप है, उनके 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है किसानों के लिए जो छोटे किसान हैं, कि आप 5 फीट में गन्ने लगाइए, 4 आँख 6 आँख, 1 2 3 4 5 6, यहीं से ठीक 1 फीट दूर पे फिर 6 आँख का गोल घेरा बना दीजिए। जैसे रिंग पिट में तो 1.5 फीट गड्ढा करते हैं, वो गड्ढा नहीं करते हैं, वो ऊपरी सतह पे लगाते हैं। उनका मानना है और मेरा भी मानना है कि गन्ने की जड़ें ऊपरी सतह में होती हैं। तो बात तो उनकी मुझे बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल सटीक लगी। और उनके एक औरे में
वाइब्रेशन था, पॉजिटिवनेस, मतलब उनके पास खड़ा हो गया ना, बैटरी चार्ज हो रही थी बजाय डाउन होने के। ऐसा होता है कि किसी के साथ आप चार्ज होते हो और किसी के साथ आपको नींद आने लगती है कि यार ये का चलो यार ये साला पका रहा है हमें। एक होता है कि आपको मज़ा आता है कि भैया बोल 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 बोल, कितना मतलब लगता है कि इसकी बात सुनता रहूं। तो उनके जो ऑरा था उनका वो बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक। मन कर रहा था इनकी बातें सुनता जाऊं, शब्दों में एक भजन, प्रैक्टिस में भजन। तो उन्होंने साहब, मैं वही सोच रहा था वहाँ खड़ा होकर के कि भाई साहब इन्होंने जीवन में कितनी मेहनत की होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा, मैं कई पद्मश्रियों से मिला हूँ अपने जीवन में, अनुभव अच्छे भी रहे और एटीट्यूड वाले भी रहे, और 90% एटीट्यूड वाले रहे लोगों के, कि इतने अवार्ड जितने भरत भूषण त्यागी जी पे है तो ये गाड़ी भर जाएगी। भरा पड़ा है अवार्ड, रखने को जगह नहीं है उनके पास। हम लोग जब उनके घर पहुँचे, गाड़ी खड़ी की, सामने एक बुजुर्ग महिला बैठी, कुछ लोग काम कर रहे थे। हमने उनको नमस्ते किया, उन्होंने नमस्ते लिया और हम वहाँ पे खड़े हो गए। तो वहाँ जा कर के हमारे लिए बैठक खोल दी गई कि आप बैठिए। हमारे अपना भरत भूषण त्यागी जी आ गए, मैंने पैर छुए जैसा मेरा स्वभाव है। उसके बाद बोले भाई राहुल ठीक है, मगर सर आशीर्वाद है आपका। अंदर बैठ के हम जाके, मेरे साथ डॉक्टर साहब थे दिल्ली के, उनकी लैब वगैरह हैं दिल्ली में, हार्ट वगैरह चेकअप की। उन्होंने जामुन का बाग लगाया हुआ है, उन्होंने भी नया कुछ अलग किया, पूरे जैविक पे कर रहे हैं वो। उनके यहाँ मैं विजिट करने गया था, उन्होंने बोला यार मुझे भी मिलने की इच्छा है यार, मैं भी मिल लेता हूँ। तो मैं जब उनसे मिला, हमारी जब बैठ के बातचीत हुई, इतने विनम्र लहजे में उन्होंने बात की, और सबसे बड़ी सादगी मैं आपको उनकी क्या बताऊं कि वो सिंपल जिन कपड़ों में थे मेरी वाली तरह, वो उन्हीं कपड़ों में हमारे सामने आके बैठ गए। ऐसा नहीं कि स्पेशल आज लोग आए कैमरा लेके आएंगे तो मुझे कुछ अलग से टिप टॉप बनना है ना, जैसे वो थे उसी कुर्ते पजामे में आकर के हमारे साथ बैठ गए। वो बातें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, उसका कारण ये रहा कि मैं उनकी बातों में इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि मैं यही भूल गया कि मुझे वीडियो भी बनानी। अंदर की जो बैठक के अंदर की बात है, जो हम अंदर बैठे थे। अब उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं, माता जी हमारी, वो पानी लेके आई हमारे लिए। भाई साहब कितनी बड़ी बात है, एक पद्मश्री की पत्नी, जिसको भारत की सुप्रीम पावर सब बाय नेम जानती हों, उनकी धर्मपत्नी इस उम्र में पानी लेके आ रही मेरी उम्र के बच्चे के लिए। क्यों पिलाएंगे जी वो मुझे पानी? कैंपर भर कर रख देंगे, जिसका मन करे पियो। वो पैसे तो लेते नहीं किसी से बताने के। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि कितने महान लोग इस धरती पे हैं आज की दुनिया में भी। तो भाई साहब मैं उठा, जैसा मेरा संस्कार है, और मैंने उनसे वो पानी दरवाजे से ही ले लिया कि आप रहने दीजिए, मैं पिला दूंगा। मैंने सर को पिलाया, डॉक्टर साहब को दिया, अपने लिए रख लिया। उसके बाद वो चाय पूछने आई कि कौन बिना चीनी की पिएगा और कैसी चाय पिएंगे। तो सर ने कहा कि यार ग्रीन टी बना दूंगा। महाराज हम इतने बड़े आदमी का, तो देसी फौजी आदमी चाय पियेंगे अपनी मस्त वाली, वो खड़ी चीनी की थोड़ी, और डॉक्टर साहब फिक्की। तो वो उनके लिए फिक्की बना के लाई, और वो फिर चाय भी मैंने उसी प्रकार ली। भाई साहब ये कम बात है, एक पद्मश्री की पत्नी उस उम्र में आकर के, 70-65 साल की उम्र तो उनकी होगी ही, और सही से वो मतलब फिजिकली एकदम से जो बॉडी होती है ना, फिर चलने में भी थोड़ी सी असमर्थता, शायद उनकी तबीयत खराब न रही हो। इतनी बड़ी बात है, ये चीज़ नहीं मिलती देखने के लिए भारत में कहीं। लोगों में एटीट्यूड इतना आ जाता है कि उनको 2 अवार्ड दे दो, 4 किसान फॉलो कर लो, वो तुर्रम खां बन गया था। वो तुम्हारे सुनने वाले नहीं है, ना फ़ोन उठाएंगे ना तुमसे बात करेंगे। तो एक और चीज़ मिलेगी आपको, जल्दी करो। मेरे से किस किस लोगों ने फ़ोन पे बात की? सभी ने की होंगी। कभी मैंने कहा कि जल्दी करो, फ़ोन रखो, गलत टाइम में फ़ोन कर दिया, मैं बात नहीं कर सकता, मैं बात नहीं कर सकता, अब मत करना, या तो उठाऊंगा नहीं या फिर पूरी संतुष्टि से बात करूंगा। मैं मीटिंग में था, मैं इनसे बोला परेशान मत हो, मैं एक मीटिंग में हूँ, आपने भेज दिया, वो मैंने देख लिया, हो जाएगा। मेरे पास भी दोनों बार खुद ही आपने मैं बैक कॉल करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कॉल नहीं आता। अभी आप बैठे थे, धनाधन फोन बज रहे थे, लगता रहता। अब सोचो मैं कैसे मैनेज करता हूँ ये सब। ये है कि मैंने आपको फोन करके ये भी नहीं बताया था कि हाँ मैं पक्का पहुंचूंगा ही, और हम इतने आदमी हैं। जी जी जी। आज सुबह आपने मेरे को फोन किया कि भाई साहब आ रहे हो क्या? हाँ मैंने ही फ़ोन किया, मगर पंगों पता तो कर लूँ कि आ रहे हैं। अब मैंने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगाया है लास्ट में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप और हम या कोई भी हो, हम ही लोगों में से कुछ लोग समाज का नेतृत्व करते हैं। तो यदि समाज आपको उस लेवल पे लेके जा रहा है, तो आपको अपने पद की गरिमा को बनाए रखना है। पद पे पहुंचना आसान है, प्रसिद्धि को पाना बहुत आसान है,
लोग आपको हीरो बना देते हैं रातों रात, लेकिन आपको उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना ये आपके लिए एक चैलेंज है। अब आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आज जिस अवस्था में मैं खड़ा हूं, तो मेरे लिए तो वही हूं जो कल था, परिवार के लिए वही हूं जो कल था, आप लोगों के लिए वो नहीं हूं जो कल था। आप लोगों के लिए राहुल भाई मतलब यार इतने सारे किसानों को नेतृत्व कर रहे हैं, इतना ज्ञान है इनके पास यार, ये हैं। कोई लोग मुझे बोलते हैं आप बिजी होंगे, वीआईपी होंगे। भैया मैं कतई वीआईपी नहीं हूँ। अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई। जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जा रहे हैं मेरे साथ, तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों के रिप्लाई देने, आप लोगों के लिए एक सिस्टम क्रिएट करना कि किसान को समस्या ना हो और निरंतर आजीवन ये सेवाएं चलती रहें, उसके लिए एक बिल्डिंग खड़ी करना, एक सिस्टम खड़ा करना, लगातार बनाए रखना उसकी। मैं सारी जिंदगी थोड़ी आप लोगों को ये टेंटों में लगा के बुलाता रहूंगा। बताओ कहाँ तक इतने पैसे फूकेंगे साहब? कुछ भी नहीं है बेचारे। जितने टेंट वाले लोगों ने मुझे बुलाया 50-50 हज़ार रुपये खर्च कर दिए उन्होंने टेंट लगवा के, तो सोच रहा मेरे से इतने 1000-1500 रुपये मार दिए उसने। ये तो टेंट के सिर पाँ क्यों जी? तो किसान को कितना जोर पड़ता होगा बेचारों को। मुझे इसलिए पड़ रहा है, फौजी आदमी हूँ, पैसे की मुझ पर भी तंगी रह जी, सीधी सी बात है। किसान का बालक हूँ, बाकी तुम्हें पता ही पिताजी के ऊपर तो भाई थोड़ा बहुत तो खर्च उन पर भी जा ही रहा है, उनकी सेवा में भी लगे हम। जितना इधर लगा लो, इधर घुसा दो, फंसने की ना है ट्रैक्टर तक। मैं इन चीज़ों को देखा कि जब मैंने खेती शुरू करी थी, लोग भाई साहब एटीट्यूड में बात नहीं कर रहे थे कि हमें, मतलब उनको कुछ आता भी नहीं था तो भी इतना एटीट्यूड था। तो मन में ये था कि यार एक तो ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, ये किसानों के साथ मैं नहीं करूँगा कभी जीवन में, मतलब होने नहीं दूंगा मैं। लेकिन इस चीज़ पे बहुत कम लोग टिक पाते हैं। ताकत, रूप और पैसा और पद, ये जहाँ एक बार आया, राम राम साहब, बैठो अनुज भाई, ये अनुज जी हैं, इन्हीं के यहाँ परसों मीटिंग थी, तुम्हारी बात चल रही थी। मगर इतने पैसे फूंक दिए लोगों ने टेंट वेंट लगा के, इतने की जरूरत नहीं है। बस एक गड़बड़ हो गई उस दिन, जो वीडियो बनी तो वो 2 पार्ट नहीं आ पाए, वो गूंगे पार्ट बन गए कि माइक बंद रह गया और वो भाई ने भी ध्यान नहीं दिया और वीडियो गूंगी बन गई। फिर ठीक है, एक भी बढ़िया बनी, उनको जुड़वा दिया हमने एक वीडियो को। तो अपने दायित्व का निर्वाह करना ये बड़ी बात है। बाप बनना आसान है, बाप बन के अपने दायित्व का सही निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। पति बनना बहुत आसान है, शादी करके ले आओ किसी भी लड़की को घर, लेकिन सही पति बने रहना बहुत मुश्किल काम है। सही संबंधों को सही तरीके से लोगों के साथ निभाना। आपका जो मेरा संबंध है, उस संबंध में मैं 100% दूं, बिना निस्वार्थ, बिना कोई स्वार्थ के। ये बड़ा काम है, ये हर कोई नहीं कर पाता महाराज। इसलिए कहावत है कि शमशान सिंहासन यहाँ अकेले जाया जाता है, भीड़ नहीं जाती भाई साहब। आप अकेले जाओगे, बाकी तो छोड़ना जाएंगे वहाँ तक। तो अगर ये पब्लिक आपको सिंहासन तक लेके जा रही है, मैं सभी के लिए मैसेज दे रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अगर पब्लिक आपको, जानवरों में भी होता है ये, जो सरदार होता है ना जानवरों में, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो बाद में चरेगा घास, पहले वो चरेंगे जो पूरा झुंड है, वो निगरानी करता है देख करके। तो सरदार हमेशा भूखा रहता है, इसलिए उसको सरदार कहा जाता है। सर्विस बिफोर सेल्फ। आप लोग मेरे से पहले आते हो, आपका सम्मान मेरे से पहले, आप लोगों का खाना पीना मेरे से पहले, मतलब आप लोगों की नींद मेरे से पहले, आपके बाद ही मैं आऊँगा हर चीज़ में। अगर आपके अंदर ये नेतृत्व करने की क्षमता है, इतना अगर आप इंद्रियों का बलिदान कर सकते हैं अपनी, तो आगे बढ़ो, और नहीं कर सकते तो भैया पीछे हट जाओ, क्योंकि ये पब्लिक फिर तुम्हें फेंक के मारेगी, फिर तुम्हारी मट्टी कूटेगी, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। होता है ना ऐसे ही कि आप एकदम से कुछ भी बन जाते हैं और आप वहाँ पे टिक नहीं पाते, फिर आपका तिरस्कार होना चालू हो जाता है, लोगों की उम्मीदों पे आप खरे उतरते नहीं हैं, फिर जहाँ आपकी तारीफ़ हो रही थी वहाँ आपकी बुराइयाँ चालू हो जाती हैं। तो दायित्व का निर्वाह करो, और मुझे तो नहीं लगता है कोई कैड़ा काम है। बस आपकी गाड़ी का चक्कर नहीं रुकना चाहिए, घूमते रहो, लोगों को सिखाते रहो, अच्छी चीज़ें सीखते रहो। किसानों के पास बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम अमूल्य हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इंसान में इतना अहंकार। 90% पैसा अपने जीवन का आपने और मैंने जितना भी कमाया है, वो कभी हमारे काम नहीं आएगा। वो दिखावे में काम आ रहा है कि मैं सरदार जी से ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मुझे ने दिखाना, आप बड़ी गाड़ी लेके क्या करोगे, 4 पहिए तो उसमें भी, मर्सिडीज में भी 4 ही हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है कि 1 साल की कमाई 20-30 करोड़ की है, तो बिल्कुल आपको मर्सिडीज खरीदना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरी कमाई महाराज मुश्किल से 10 लाख रुपए है, और मैं 24 लाख की फॉर्चुनर, ये पुरानी भी ले लूँगा अगर 25 लाख की ये स्कॉर्पियो,
मेरे कपड़े बिक जाएंगे भाई साहब, मैं सर्विस कहाँ से कराऊंगा इसकी? तो जी BMW की सर्विस ही 1.25 लाख की बैठे। तो हम जीवन में दुखी ज़्यादातर इसलिए हैं कि हम दूसरों को देखते हैं कि यार इसके पास ये है। मज़े की बात ये है, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम फिर उसको कदर नहीं करते, उससे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो अपने पास जो है, जैसे खेती पे बात आ रही थी, वापस मुड़ के वहीं आते हैं। हमारा ध्यान खेती से मुड़ गया। क्यों? हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े, जैसा कोई कहे गाँव में कि मेरे 5 ट्रक चल रहे हैं, आपको लगेगा यार मैं भी ट्रक चलवा दूँ। ओ भाई, सारा काम सब नहीं कर सकते यार, ये चीज़ें छोड़ दो। हमें हमारी खेती, जो एक किसान का दायित्व है, मेरा जिम्मेदारी है। जैसे मैं फौज में था तो मेरी एक जिम्मेदारी थी, हमें सुबह बता दिया जाता था कि आज ये काम होना शाम तक, तो हम उसको चाहे खाना खाएं ना खाएं, चाहे सोएं ना सोएं, वो काम शाम तक ख़त्म करके जाहिन साहब ये काम हो गया, ओके रिपोर्ट देनी है। उसी प्रकार से अगर किसान अपने आप को डिवाइड कर ले, एक डायरी बना ले कि मुझे इस हफ्ते में मोटे मोटे ये काम करने, 1-2 आगे पीछे कोई मर गया, खिर गया, किसी का ब्याह शादी आ गई, वो अलग चीज़ है, तो किसान मार नहीं खाएगा। हम कभी डायरी पेन पर बात ही नहीं करते। अब यार परसों वो पानी देना था खेत में, वो हो, एक काम कर अभी अभी डाल दे, तो ये गड़बड़ करेगा साहब। तो मेन बात यह है कि खेती को हमने बोझ समझ लिया, जबकि खेती बोझ नहीं है। आने वाली नस्लें, हम डॉलर तो कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और पहले गांव में एक गाड़ी होती थी, आज गांव में 20, मतलब हर घर में गाड़ी है। पहले गांव में एक फ़ोन होता था, वो एंटीने वाला, वो भी सुथरा, कभी चला था कभी नहीं। आज हर घर में 5-5 मोबाइल हैं। तो तरक्की तो हुई है समाज की, लेकिन भौतिक तरक्की हुई है, सामाजिक तरक्की नहीं हुई। सामाजिक तरक्की मतलब हम लोग रिश्ते भूल गए, नमस्ते करना भूल गए। आज का मोबाइल हाथ में रहे और ताऊ जी निकल गए, अच्छा निकल गए क्या, चल ठीक है जान दे। मौसा मौसी पहले आते थे, कितने खुश होते थे, फुप्पा जी आए। अभी सोच रहा हूँ कि फुप्पा आ गए यार, कहाँ से इल्लत आ गई, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम ना है, तुम देख लियो। घर के बड़े बूढ़े दरवाजे पे बैठे हैं अकेले चुपचाप, इधर मुंडी गई सड़क वाले को देख लिया, इधर मुंडी गई फिर सड़क वाले को देख लिया। ताऊ जी राम राम, राम राम जी, बैठ भैया। हाँ ताऊ जी आऊँगा। वो ताऊ जी के मरे में ही आवागा, मुंह देखेगा ऐसे, पैर छुपेगा और इधर उधर देखेगा। तो घाट पर जाएगा क्या? बोला नहीं यार मेरे पास तो टाइम ना है यार, मुझे भी एग्जाम में जाना। एक काम कर, थोड़ी दूर लो चल रहे हैं, जहाँ तक कि ढोल बजेगा वहाँ से चल रहे हैं वापस। बोले ठीक है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो कौन से भूलू में जी रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? इस दुनिया में आप देख के तो जा सकते हो, लेके नहीं जा सकते। तो देखे जाओ ना, ये चमड़ी एक दिन लकड़ी में जल जानी है। जो तुम्हारे अपने, जिनके लिए तुम परेशान हो दिन रात, वही तुम्हें एक दिन लात समझ के फेंक देंगे। 1 महीने जब तुम्हारी बरसी होगी तो सब हंसेंगे, 1 साल बाद तो मतलब ही खत्म। साथ के साथ अब आप ये बताओ, मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी, उन्होंने भी ऐसी मेहनत करी होगी दिन रात जी, सबने करी। हमारी ज़मीन बचाने के लिए। आज मुझे उनका नाम याद नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, नहीं है मेरे को। मेरे दादाजी का नाम याद है, दादाजी के दादाजी का नाम याद है, बस ख़त्म कहानी। अब अगर वे वापस आ जाएं धरती पे और आगे कहें कि तू मेरा पोते का पोता है, और मैं तुझे कहता हूँ कि तू एक काम कर, ये सभी भाइयों को ये ज़मीन दान कर दे, मेरी ज़मीन है, ये मैंने कमाई थी, मैं दूंगा क्या? मैं क्या बोल लूँगा? कहाँ से आ गया भाई, जब उठा के फेंको एक तरफ, अपना काम देखो। ये सामाजिक सोच बता रहा हूँ मैं। हमारे दादाजी की ज़मीन है, हम रोज़ उनके पैर छूते हैं, पैरी पहना, पैरी पहना, पैरी पहना, नमस्ते नमस्ते दादाजी। मेरे दादाजी हैं, कोई छू दे मैं उंगली काट दूंगा, सर काट दूंगा। बापू मेरी पगड़ी है, मेरे बापू को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जहाँ बापू ने ये कही कि मैं 25 बीघे ज़मीन मेरे छोटे भाई के नाम कर रहा हूँ, तेरे चाचा के, तेरी बापू कहेगा बापू। गलत बोल रहा हूँ सरदार जी? हो रहा है ये? नहीं तो तजुर्बा करके देख लो। आज आप घर जाओ और आप मिसिज को बोलना कि यार मैंने वो ना मेरे जीजे के नाम जो है 10 बीघे ज़मीन देनी है, और 5 बीघे छोटे भाई को। रोटी मिल जाए तो मेरी गारंटी रात को तुम्हें, बल्कि मर्डर का और खतरा, गले सोते सोते तकिया दबा देंगे। तो ये दुनिया बड़ी बेरुखी है साहब। तो हम लोगों ने नेचर के लिए काम करना है, कोशिश करनी है कि प्रकृति से जुड़ के चलें, अपनी ड्यूटी ठीक ठाक करें। और बाकी मेरा तो यही था संदेश, लोगों को ये बताता हूँ। बाकी आप लोगों के जो भी सवाल जवाब हैं आप लोग पूछो। ये चौपाल आज यहाँ पे लोगों के लिए है, मैं तो हमेशा बकवास करते रहता हूँ। आज आप लोगों के विचार लिए जाएंगे कि आपने इतने साल से खेती कर रहे हो, अपने अनुभव बताओ। भाई इस वाली वीडियो को यहीं रोक दो, एक दूसरी चालू कर देंगे फिर।